सोशल स्किल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है और तुम्हारे पास 10 out of 10 लुक्स भी हैं तब भी लोग तुम्हें क्लाउन समझेंगे, स्पेशली इंडिया जैसी जगह में जहां पर अगर तुम बहुत सुंदर हुए तो लोग तुम्हें गे, हिजड़ा, माइकल जैक्सन, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास सोशल स्किल नहीं हुए वापस कॉम्बैट करने के लिए, या तुम लड़कियों की तरह एक्ट करते हो, शाई एक्ट करते हो, तो तुम्हें और भी ज्यादा वो फेमिनिन बॉय समझने वाले हैं। इसीलिए इंडिया जैसी सोसाइटी में यू नीड सोशल स्किल। पर सोशल स्किल्स को डेवलप कैसे करेंगे बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑलरेडी इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, पर लेकिन इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसी क्विक टिप्स जो कि अगर तुम करते हो तुम्हारी सोशल स्किल बहुत ज्यादा जंप मार सकती है। डेवलप हेलोस। हेलोस क्या होता है? तुमने भगवानों की फोटो देखेगी, उनके इर्द गिर्द एक रिंग जैसी बनी होती है, उसे हम हेलो कहते हैं। जो एक रंग नजर आता है बाहर को व्हाइट कलर की, उसको हम कहते हैं हेलो। तुम्हारे पास भी हेलो होनी चाहिए। लिटरली नहीं होनी चाहिए कि तुम एक ट्यूबलाइट लेकर घूमने लग पड़ो अपने सर के पीछे, पर हेलो का बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसी कुछ 4-5 चीजें होनी चाहिए जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द एक ग्लो लाएं, मेटाफोरिकल ग्लो लाएं। कोई इंसान तुम्हें देखे तो बोले वो है ना, ये करता है ना, ये ऐसा है ना, ये वैसा है ना। इसीलिए यू नीड टू डेवलप हेलोस। हेलोस को डेवलप करने के लिए बेस्ट तरीका इन माय ओपिनियन जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था कॉलेज में, वो था गिटार बजाना, सेकंड था स्टेज पर परफॉर्म करना। अगर ये 2 चीजें तुम कर सकते हो तो ट्रस्ट में तुम्हारे पास एक इतना बड़ा हेलो हो जाएगा और हर बंदा सोचेगा ये है वो बंदा। और क्या चीजें हो सकती हैं हेलो की? एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल, वो एक बहुत प्यारा हेलो हो सकता है। और क्या हेलो हो सकता है? एक अमीर बाप की औलाद होना, एक वो भी हेलो हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक ऐसा आदमी होना जो कि पॉजिटिविटी देता हो, हंसाता हो, वो हेलो हो सकता है। और क्या हेलो हो सकता है? वेल ड्रेस्ड आदमी, एक वो हेलो हो सकता है। और क्या हो सकता है? वेल बिल्ट आदमी जिसकी मसल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो भी एक हेलो हो सकता है। और क्या हो सकता है? स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा आदमी जो कॉलेज के लिए ट्रॉफियां लाता हो, वो एक हेलो हो सकता है। और हेलो क्या हो सकता है? गुड लिसनर जो कि सबकी बातें सुन सकता है, बेस्ट एडवाइस दे सकता है, वो हेलो हो सकता है। इसीलिए अपने हेलोस पर तुरंत वर्क करना शुरू करो। अभी के भी कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे पास कौन सा हेलो है, मैं भी तो जानूं मेरी ऑडियंस के पास हेलो क्या है। वेब मेथड। वेब मेथड क्या होता है? जाले वाला मेथड होता है। जाला इमेजिन कर लो स्पाइडरमैन का, उसे कहते हैं वेब मेथड। गेस करो वेब मेथड का मतलब क्या होगा? ये नहीं है। वेब मेथड का मतलब है कि तुम्हें वेब की तरह अपने सोशल सर्कल को एक्सपैंड करना है। वो कैसे करते हैं? लेट अस अज्यूम मैं एक आदमी हूँ, तुम एक आदमी हो, एंड हमारी कभी एक बार बात हुई है। मैं तुम्हें दूर देखता हूँ, तुम 4-5 लोगों के ग्रुप में खड़े। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे इर्द गिर्द जो खड़े हैं ना, सबसे हेलो मिलाऊंगा, सबका नाम पूछूंगा एंड उनको भी इनडायरेक्टली अपना फ्रेंड बना लूंगा। नेक्स्ट टाइम उन 4 बंदे जो तुम्हारे साथ खड़े थे उनको ढूंढूंगा। जब वो कहीं अकेले खड़े हो तो वो डेफिनेटली अलग 4 बंदों के साथ खड़े होंगे, तो वहां जाकर उन 4 लोगों को दोस्त बनाऊंगा एंड इसी तरह अपना वेब फैलाता जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा वेब इतना बड़ा बन जाएगा कि पूरा कॉलेज तुमसे हाथ मिलाने के लिए रेडी होगा। बट डोंट कंफ्यूज दिस विद एक्चुअल फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये बस नोन होना है, एक्वेंट होना है। एंड ये तुम्हारी अगर गर्ल्स वाली प्रॉब्लम है ना तुम्हें कि यार कोई लड़की नजर नहीं आती, कोई लड़की है ही नहीं फ्रेंड ग्रुप में बात करने पर, सेक्टर ये उसको फिक्स कर सकता है। क्योंकि अगर तुम्हारा वेब इतना बड़ा हो गया तो तुम कहीं भी जाकर किसी के साथ ही बैठ सकते हो। बेसिकली मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे द्वार ज्यादा खुल जाते हैं फिर किसी फील्ड में बात करो। तुम्हें एक्चुअल फ्रेंड्स बनाने हैं, तुम वहां से एक्चुअल फ्रेंडशिप्स भी बना सकते हो फ्यूचर में। तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी, गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तुम्हें अपनी क्लास के बंदों से दोस्ती करनी जस्ट ताकि तुम एटलीस्ट होमवर्क तो एक्सचेंज कर सको, तुम वो भी कर सकते। इसके लिमिटेड बेनिफिट्स हैं। ट्राई यूजिंग दिस वेब मेथड। ये बहुत ज्यादा सक्सेस लाएगा तुम्हारी लाइफ में, स्पेशली सोशल स्किल में। तुम पॉपुलर आदमी झट से बन जाओगे। 1 हफ्ता भी ट्राई करते हो ना, देखना 1 हफ्ते में सब तुम्हें जाने लग पड़ेंगे। एंड ये बेस्ट चीज पता है किसके लिए? जो कॉलेज में न्यू एंट्री लेने वाले हैं। जब भी तुम कॉलेज में न्यू एंट्री लोगे, कुछ ना कुछ ऐसे लड़के होंगे जो तुम्हारे को जानते हैं, तुम्हारे विलेज से, सेक्टर। अगर तुम उनके पास खड़े होते हो तो वो रैंडम के साथ खड़े होंगे। तुम फिर उनसे बात करके, उस बंदे के रैंडम ग्रुप में जाकर उनसे बात करके, फिर उसके एंड ऐसे करके एक जाला बना सकते हो। एंड बेसिकली तुम फर्स्ट ईयर में नॉन बंदा बन सकते हो। इस चीज को जरूर ट्राई करना, बहुत पावरफुल टिप है ये। बट ओमेगल तुम सबको पता होगा क्या होता है। ये एक ऑनलाइन टॉकिंग की वेबसाइट होती है जहां पर तुम जाकर बातें कर सकते हो। ये एक बहुत प्यारा तरीका है टू डेवलप योर सोशल स्किल। अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है तुम इंग्लिश को डेवलप कर सकते हो। तुम्हें अगर ऐसे ही बात करने का कॉन्फिडेंस बनाना है तो तुम वो बढ़ा सकते हो। कई लोग इसको बस लड़कियां ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर मैस्टरबेट करने के लिए बैठ जाते हैं। ऐसा मत करो। ओमेगल एक पावरफुल टूल है। अगर तुम उसको सोशल स्किल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करोगे, बहुत ही पावरफुल टूल है। जब भी तुम ओमेगल पर जाओगे ना, तुम्हें तुम्हारे जैसे लड़के बहुत मिलेंगे जो कि बाकी लड़कियों से बात करने के लिए होप में आकर वेल ड्रेस्ड होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तुम उनसे बात करना शुरू कर दो, फिर देखना क्या होगा। वो तुमसे बात करेगा, तुम उनसे। बेसिकली तुम अपने सोशल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तुम्हें जो भी इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सोशल स्किल ऐसे हो सकता है, बैठ सकता है, ये टिप वो टिप, तुम वो सब की सब टिप्स को प्रैक्टिस कर सकते हो ओमेगल पर ही बैठकर। ऑल्सो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर तुम छोटे हो, लड़की देख रही हो वीडियो, आई वुड नॉट रेकमेंड ओमेगल। वहां पर बहुत सारे लोग बॉटमलेस बैठे होते हैं, अपनी डिक दिखा रहे होते हैं, उधर बहुत क्रीप लोग होते हैं।
पर अगर तुम लड़के हो, बड़े हो, ये इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, तो गो अहेड एंड यूज ओमेगल टू योर बेनिफिट। तुम्हें पता है 2019 और 2020 की स्टार्टिंग में मैं भी ओमेगल का बहुत बेनिफिट लेता था, अंग्रेजियों से बात करके, और बेसिकली अपने फेस को रेट करवाता था, और वहाँ से मैं सोशल स्किल्स को डेवलप कर रहा था। Hey, do you want to join our sleepover? Oh my, you're like a 10 out of 10. You're fine. Improve looks, क्योंकि looks is equal to personality। देखो क्या होता है ना, लेट अस अज्यूम 2 केसेस, एक मैं हूँ, एक मेरा बहुत ही बदसूरत आदमी है। इससे पहले तुम बोलो तो ऑलरेडी बदसूरत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा और भी बदसूरत आदमी है। अब 2 बदसूरत आदमी है, ठीक है, एक तो मैं ऑलरेडी बदसूरत हूँ, एक मेरा भी बहुत बदसूरत आदमी है। हम दोनों ट्विन हैं, हम सेम क्लास में पढ़े, सेम जगह रहे हैं, स्टिल लोग मुझे ज़्यादा बेटर ट्रीट करेंगे क्योंकि मैं एक ज़्यादा गुड लुकिंग आदमी हूँ। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बेटर होता जाएगा क्योंकि लोगों ने बेटर ट्रीट किया, मेरे सोशल स्किल अच्छे जाएंगे क्योंकि लोगों ने मुझसे ज़्यादा बात की कंपेयर टू उस बंदे के। तो उसको एक डिसएडवांटेज है, मेरे को एक एडवांटेज है जस्ट बिकॉज मेरी लुक्स अच्छी हैं। तो अगर तुम इस वक्त अगली दिखते हो, तुम्हारी मूंछ निकली हो या तुम मोटे हो, एटसेट्रा, फिक्स दैट। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं लुक्स को मैक्स करने में, उसको फिक्स करो। मेरे चैनल पर पूरी लुक्स की प्लेलिस्ट है, उसको छानबीन कर दो उसकी पूरी, एंड पूरी की पूरी वीडियोस देखकर वो सब चीज़ें कर लो। जैसे तुम्हारी लुक्स इंप्रूव होंगी, तुम्हें लोग अच्छे ट्रीट करेंगे, वो अच्छे ट्रीट करेंगे, तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे, वो फ्रेंड बनेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो आगे के फ्रेंड बनेंगे, एंड ऐसे ऐसे पॉजिटिव इन्फोर्समेंट के लूप में फंस जाओगे, अच्छी चीज़ें खुद होने लग पड़ेंगी, एंड तुम्हारा सोशल स्किल भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर यू वर्क ऑन योर लुक्स। अगर बहुत फैट और बोल रहे सोशल स्किल बढ़ाने, भाई रुक जाओ, पहले पतले हो लो, उसके बाद सोशल स्किल बढ़ाना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एंड नंबर 1 इज एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब क्या है कि बाहर निकलना, कुछ एक्सपोज होने देना। द हार्ड ट्रूथ इज तुम्हारे फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स जो हैं वो बहुत क्रिंजी होने वाले हैं। आई थिंक स्टोरी मैंने पहले बताई है, बट लेट मी क्विकली रिमाइंड इट। एक बार मैं जिम में था एंड मैं इंटरनेट पे पिकअप आर्टिस्ट की वीडियो देखता था, आयुष ऐसे करके अप्रोच करते थे। तो मैंने भी जिम में लड़कियों को अप्रोच किया, आयुष, मेरा बहुत मजाक बना, उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया, एंड बहुत क्रिंजी सा माहौल हो गया। बट दैट वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी से तुम्हारा एक्सपोजर बिल्ड होगा, तुम्हारी शाइनेस दूर होगी, एंड तुम्हारी शर्म हया दूर होगी, एंड तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये वीडियो देखते ही तुम बहुत ज़्यादा सोशल स्किल के गॉड बन जाओगे एंड तुम जाते किसी से बात कर सकते हो। द ट्रूथ इज फर्स्ट फ्यू अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिंजी होने वाले हैं। इनफैक्ट फर्स्ट 100 अटेम्प्ट्स बहुत क्रिंजी होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें एक्सपोजर थेरेपी को इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड इतना सोचना पड़ेगा कि ये एक्सपोजर थेरेपी है, मैं ज़्यादा एक्सपोज होऊंगा, ज़्यादा क्रिंजी मोमेंट से गुजरूंगा, तो एक टाइम आएगा जब मेरे लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड मैं इजीली इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाऊंगा। जस्ट हैव दैट मेंटालिटी, एक्सपोजर थेरेपी वाली मेंटालिटी को रखना, एंड तुम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे अपने सोशल स्किल को इम्प्रूव करने में, क्योंकि इसके लिए समय लगता है एंड फेलियर से गुजरना ही पड़ता है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल करने के लिए, तो मेक श्योर चेक आउट डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, ज्वाइन एंड फॉलो करने में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, ट्रीट एवरीवन, जागते रहो।